हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। आज हम उसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की हमारी दो प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है? द सम ऑफ दी थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स हमारा कोई भी ट्रायंगल हो, उसके तीनों एंगल का सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री। एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझते हैं। हमें एक ट्रायंगल दिया है ABC, जिसमें हमें तीनों एंगल दिए हैं। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इन तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। तो देखते हैं होते हैं या नहीं। यहाँ हमें फिगर में दिखाई दे रहा है एंगल A है हमारा 105, B 50 एंड C 25। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी तीनों एंगल्स की मेजरमेंट लिख ली है। देन हम इन तीनों एंगल्स का सम करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। एंगल A की वैल्यू पुट करी, B की पुट करी, C की पुट करी, तीनों को प्लस कर दिया, तो आंसर हमारा क्या आया? 180 डिग्री। तो यही हमारी प्रॉपर्टी थी कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। सेकेंड हमारी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ये है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। मीन्स किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स का जो सम होता है वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। चलो इसके एग्जांपल से देखते हैं। अभी एक ट्रायंगल दिया है हमें ABC, तीन साइड्स दी हैं 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो हम इसमें अपनी प्रॉपर्टी लगाते हैं। हम कोई भी दो साइड ले लेते हैं और उनका सम करेंगे। हमने दो साइड ले ली AB और AC, उनका सम किया AB प्लस AC। AB की वैल्यू 5, AC की वैल्यू 6, 5 प्लस 6 11 सेंटीमीटर। थर्ड साइड हमारी क्या बची थी? BC, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 8 सेंटीमीटर। अभी आप देखो दोनों का सम आ रहा है 11 और थर्ड साइड जो हमारी रिमेनिंग थी वो क्या है? हमारी 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी कि दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है। हमें दिख रहा है AB प्लस BC ग्रेटर देन BC। वैल्यू पुट करके देख लो क्या आया था सम करके? 11, इसकी वैल्यू थी 8, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 11 ग्रेटर है 8 से। तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है। लेकिन यहीं पे हमारा काम ख़त्म नहीं होता। अभी हमने ये दोनों साइड्स लिए हैं, अब हम कोई और दो साइड लेंगे। तो इस बार हम ले लेते हैं AB और BC। ठीक है, AB प्लस BC, AB की वैल्यू 5, BC की वैल्यू 8, प्लस करा 13 सेंटीमीटर। हमने ये दोनों साइड लिए हैं AB और BC, तो रिमेनिंग साइड हमारी क्या बची? थर्ड AC। AC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, दिख रहा है 13 6 से बड़ा है। तो प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई कि दो साइड का सम ग्रेटर होता है थर्ड साइड से। ठीक है, अभी कोई दूसरी साइड लेते हैं। हम ले लेते हैं अब AC और BC। AC प्लस BC वैल्यू पुट करी 6 प्लस 8, क्या आया? 14। हमने लिए AC और BC, तो थर्ड रिमेनिंग हमारी क्या बची? AB। AB कितना? 5 सेंटीमीटर। दिखाई दे रहा है कि 14 5 से क्या है? बड़ा है। तो अगेन प्रॉपर्टी प्रूव हो गई कि दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। यही हमारी क्या थी? सेकंड प्रॉपर्टी थी। अभी हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उससे हमारे कुछ कंक्लूजन निकलते हैं। वो कंक्लूजन हमारे क्या हैं? अ राइट ट्रायंगल में भी आइदर स्केलन और आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो भी हमारा राइट ट्रायंगल होता है या तो वो स्केलन होगा या आइसोसेलेस होगा। ठीक है, सेकेंड कंक्लूजन क्या निकलता है? एन एक्यूट ट्रायंगल में भी स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। कोई भी हमारा एक्यूट ट्रायंगल होगा वो या तो स्केलन होगा या आइसोसेलेस होगा या इक्विलेटरल होगा। थर्ड हमारा जो कंक्लूजन है वो निकलता है, थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है, एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ ऑल इक्वल एंगल्स। जो भी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके सारे के सारे एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कल जैसे हमने पढ़ा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसी तरह उसके सारे एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है उसका हर एक एंगल क्या होता है? 60 डिग्री। दैट इज़ मेजर ऑफ ईच एंगल इज़ 60 डिग्री। ऐसा क्यों है? अभी हमने बताया कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। 180 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? 60। तो हमारा जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका हर एक एंगल क्या होता है? 60 डिग्री का। ओके, अभी हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, द टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर मेजर
40 डिग्री एंड 80 डिग्री। फाइंड द थर्ड एंगल। कोई ट्रायंगल है, उसके दो एंगल दिए हैं 40 डिग्री एंड 80 डिग्री, और पूछ रहा है कि थर्ड एंगल बताओ। ठीक है, हमने एक रफ सी फिगर बना ली, अपने दिमाग में एक ट्रायंगल बना लिया, उसका कोई एक एंगल 40 डिग्री है, दूसरा 80 डिग्री है, पूछ रहा है कि थर्ड बताओ। ये हमारा रफ स्केच है, हमने इसको कोई मेज़र करके नहीं बनाया है, तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो अभी हमें पता है कि तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। दो का हमें पता है, तीसरा निकालना है, तो इन दो का सम कर दो, 180 में से माइनस कर दो, थर्ड एंगल ईजिली आ जाएगा। तो वही किया है 40 + 80 120, 180 से 120 को माइनस किया तो 60, थर्ड एंगल हमारा क्या आ गया 60। लेकिन ये जो मेथड है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में चलेगा, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो उसको हमें स्टेप वाइज करना पड़ेगा। तो स्टेप वाइज हम उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें पता ही है जैसे कि द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री। ठीक है, देन द सम गिवन 2 एंगल्स, जो दो एंगल्स दिए हैं उनका सम कर लेंगे 40 + 80 120 डिग्री। उसके बाद हमें क्या करना है, जो सम आया उसको 180 से माइनस कर देंगे। देयरफॉर द थर्ड एंगल क्या कर दिया, 180 में से 120 को माइनस किया, तो आंसर हमारा क्या आ गया 60 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल ख़त्म हो गया है। कल हम इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं उन पे वर्क करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ओके, बाय।